नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स पर एक बार फिर हो रहा है राजनीति। जी हां, दरभंगा के शोभन में ही बनेगा दरभंगा का एम्स। आज लहरियासराय सर्किट हाउस में दरभंगा के सांसद ने बिहार सरकार से मांग किया है कि दरभंगा के शोभन में गड्ढे वाली ज़मीन को जल्द से जल्द भरकर दे और बिहार सरकार जितना जल्दी हो सके उसमें एम्स का कार्य शुरू करे। जी हां, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बड़ी बड़ी बातें अब करने लगे हैं। चुनावी रोटी सेकने का दरभंगा एम्स मुद्दा बन गया है। क्या दरभंगा में एम्स नहीं बनने का यही वजह था कि चुनावी रोटियां इस पर सेकी जाएं? वहीं दरभंगा एम्स पर गोपाल जी ठाकुर ने कहा 8 वर्षों से एम्स को लटकाए रखा गया है, जिसको लेकर एक बार फिर दरभंगा एम्स की ज़मीन पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर वो बैठेंगे। इसका उन्होंने प्रेस के माध्यम से ऐलान भी किया। अब देखिए एम्स पे कैसी कैसी राजनीति होने लगी है। पहले गड्ढा है, वो जगह सही नहीं है, उस डीएमसी वाली ज़मीन पर अतिक्रमण है, तरह तरह की राजनीति हुई और बात घूम फिर के वहीं आ गई। और अब बीजेपी के जो सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि एम्स वहीं पे बने और बिहार सरकार उस पर काम शुरू करे। तो ये तो बिहार सरकार ने पहले ही कह दिया था कि एम्स वहीं बनेगा, सारा सर्वेक्षण हो चुका था, लेकिन उसको इसलिए रोक के रखा गया कि 24 में इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। और जब देखा कि इस पे वो सफल नहीं हो रहे हैं तो एक नया मुद्दा लेकर के आ गए। उसी बात को कह रहे हैं जिसको बिहार सरकार बार बार कह रही है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके हमको बताएं कि हमने ये जो कुछ भी बनाया है वो आपको कैसा लगा। 8 वर्षों से जो बिहार का दूसरा एम्स राज्य की सरकार लटकाने, अटकाने, फटकाने का काम कर रही है, उसके विरुद्ध 2 अक्टूबर से हम गांधी जयंती के अवसर पर अनिश्चितकालीन अनशन करने जा रहा हूं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा 15-16 के बजट में बिहार का दूसरा एम्स का निर्णय हुआ और 15 से लेकर के 18 तक राज्य की सरकार ने भारत सरकार के द्वारा जितना पत्राचार हुआ, एक भी पत्राचार का जवाब नहीं दिया। भारत की सरकार ने कहा एम्स निर्माण हेतु 200 एकड़ जमीन आप राज्य के अंदर कहीं उपलब्ध करावे। भारत की सरकार एम्स बनाने के लिए तैयार है, इन्होंने नहीं दिया। और 18 के लास्ट में नवंबर में एक प्रस्ताव करके जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अलायंस में आया है, तब 18 के लास्ट में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री दरभंगा डीएमसीएच को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भारत की सरकार को भेजा, जिसे भारत की सरकार ने निरस्त करते हुए और फिर राज्य की सरकार को लिखा तो आप 200 एकड़ दरभंगा में ही जमीन उपलब्ध करावे। राज्य की एसेट को हम क्यों लें, कि आपका एसेट है, हमको 200 एकड़ ग्रीन फील्ड चाहिए। तब 19 में जब हम सांसद बने तो बिहार सरकार के मुखिया श्रीमान नीतीश कुमार जी से एक अन्य मार्ग में मिलकर के आग्रह किया तो आप दरभंगा डीएमसीएच में 300 एकड़ में 200 दें एम्स के लिए, एम्स भी होगा और डीएमसीएच भी रहेगा। बिहार की सरकार ने राजी हुआ, हम भी सरकार में थे उस समय राज्य में। और जब भारत की सरकार 15 सितंबर 2020 को अपने कैबिनेट से
1264 करोड़ की राशि, 750 बेड दरभंगा में एम्स निर्माण हेतु स्वीकृति दी। तब राज्य की सरकार बरसों तब भी लगाने का काम किया, 200 एकड़ जमीन अपने कैबिनेट से निःशुल्क भेजने में। और जब 200 एकड़ जमीन राज्य की सरकार ने कैबिनेट करके दिया, तब उसमें 75 एकड़ जो लोलैंड था उसके लिए बरसों लगा 13 करोड़ से भराई करने में। और आप लोगों के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री दरभंगा में आके समीक्षा किए और कहे जो 200 एकड़ में से 50 एकड़ हम डीएमसीएच को देंगे और 150 में हम एम्स का निर्माण कराएंगे। और जब 81 एकड़ भूमि हस्तांतरण एम्स के डायरेक्टर को दे दिया गया, डायरेक्टर यहाँ के 15 अगस्त 26 जनवरी तिरंगा भी लहरा लिया वहां। तब समाधान यात्रा में भाजपा अलायंस टूटने के बाद इनके एक एमएलए एक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जो अब यहाँ एम्स नहीं बनेगा और मेरी बातचीत मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से हो गया है, अशोक पेपर मिल में बनेगा। फिर कहा जो नहीं यहाँ नहीं बनेगा, अब इस शोभन एक्मी बाईपास में बनेगा जो 30 फीट से अधिक गड्ढा है उसमें बनेगा। और फिर उसके लिए आनन फानन में राज्य की सरकार ने कहा जो हम 150 एकड़ जमीन हम यहाँ पर देंगे, उसके लिए इन्होंने 113 एकड़ का कैबिनेट करके भेजने का काम किया। और हम आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं जो 113 एकड़ जो आपने दिया, आप पता करें जो लगभग 24 किसान आकर के और अपर समाहर्ता जो हमारे भूमि सुधार हैं उनके न्यायालय में अपना केस दाखिल किया है। तो 113 एकड़ जमीन आप देते हैं और किसान उस पर विवाद खड़ा करता है, और फिर आप कहते हैं 36 एकड़ भूमि हम अधिग्रहण करके देंगे। और कई अखबार में लिखा है, पटना के अखबार में, जो 36 एकड़ के लिए जिला प्रशासन को राशि उपलब्ध करा दी गई और अभी तक जिला में कोई राशि नहीं आया। और फिर वो 36 एकड़ आप नहीं दिए। इस बीच आपके लगभग 19 सांसद लिख करके देते हैं जो इसको अन्यत्र कर दिया जाए।